दोस्तों, आज का ये शुभ दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण एंड मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज हमारे बीच एक ऐसी अदाकारा मौजूद है जो लाखों दिलों पर राज करती है और जिसका नाम है मोहिनी। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी अदाकारा है जिनके चुटकुले जोक्स सबका दिल बहला देते हैं और लोग दीवाने होके इनके जोक्स चुटकुले सुनने के लिए बेताब हो जाते हैं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। हेलो दोस्तों, ये है मोहिनी और ये कई सालों से यूट्यूब कार्टून नेटवर्क दुनिया की एक जाना माना अदाकारा रह चुकी है। इनकी खूबसूरती और सुमधुर आवाज सबको हैरान कर देने वाली होती है और इनके चुटकुले भी उतने ही मजेदार होते हैं जितनी इनकी खूबसूरती और आवाज। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए आगाज करते हैं मोहिनी के इन मनमोहक चुटकुलों की। ऑनरेबल मेरे माता एवं पिता तुल्य बुजुर्गगण, युवा मित्र एंड बच्चों, दोस्तों आज हम एक ऐसे मजेदार चुटकुले पेश करने वाले हैं जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। जी हाँ दोस्तों, ये वो चुटकुले जो आपको हंसने हंसाने के लिए मजबूर कर देते हैं और ये वो चुटकुले हैं जो आपके तन मन को हर खुशियों से भर देते हैं। हंसने हंसाने से हमारा तन मन प्रसन्न रहता है। निष्फलता ही एक ऐसा वार है जो इंसानों को कई महीनों और सालों तक घायल बनाए रखता है। इंसान के जीवन में चढ़ाव उतार के मोड़ तो आते रहते हैं, लेकिन हमें हर हाल में हार नहीं माननी चाहिए। कई बार हमें निष्फलता पर निष्फलता मिलती रहती है और निष्फलता ही एक ऐसा वार है जो इंसानों को कई महीनों और सालों तक घायल बनाए रखता है। लेकिन दोस्तों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि निष्फलता ही एक सफलता की चाबी होती है। हमें कैसी भी निष्फलता मिले, हमें इसमें भी डटे रहना चाहिए। हमें ऐसे पहलुओं को अपनाना पड़ेगा जो हमें नियमित रूप से प्रसन्न और सेहतमंद रख सके। गीत, संगीत, मूवी, डांस, जोक, चुटकुले वगैरह मनोरंजन के एक अच्छे स्रोत हैं। इसे फॉलो करके हम अपने आप को प्रसन्न और सेहतमंद रख सकते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में मिली है हमें जो ये जिंदगी, इस जिंदगी को बखूबी से जी लेनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं मजेदार चुटकुले। एक बार एक पति ने अपनी पत्नी के हाथों से बनी हुई पनीर की सब्जी खाने की इच्छा जताई। पत्नी ने सब्जी बनाकर पति के हाथों में दी। पति सब्जी में पनीर ढूंढ रहा था पर कहीं मिल नहीं रहा था। तब पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, अरे दुलारी, मैंने तुझे पनीर की सब्जी बनाने को कहा था, दही की कड़ी नहीं। तब पत्नी ने बोला, अरे चुपचाप खा लो, सब्जी का नाम ही खोया पनीर है। एक बार आंटी के पास बैठा लड़का कुछ सोच रहा था। आंटी ने पूछा, क्या बात है बेटा? तब लड़के ने बोला, मैं उस लड़की से शादी करूंगा जो मेहनती हो, सादगी से रहती हो, घर को संवार कर रखती हो, आज्ञाकारी हो। तब आंटी ने बोला, मेरे घर आ जाना, ये सारे गुण मेरी नौकरानी में है। एक बार एक पत्नी ने अपने पति से कहा, मैं अपने पुराने कपड़े किसी गरीब औरत को दान कर देना चाहती हूँ। पति ने बोला, आइडिया तो अच्छी, लेकिन ये नामुमकिन है। पत्नी ने हट के बोला, है जी, नामुमकिन कैसा जी? इस दुनिया में गरीब और भूखी प्यासी बहुत सारी औरतें हैं, हो सकता है वे किसी के काम आ जाए। पति ने बोला, अरे दुलारी, मैं यूं ही तो सोच रहा हूँ कि इस दुनिया में ऐसी कौन भूखी प्यासी औरत होगी जो तुम्हारे इन कपड़ों के लायक होंगी। किसी हाथी की खाल को उतार के किसी गाय के शरीर पर बिछाया जाएगा तो कैसा लगेगा? वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी। एक बार टीचर ने गोलू से पूछा, इतने दिन तूने गुल्ली क्यों लगाई स्कूल में? गोलू ने टीचर से बोला, मैम स्वाइन फ्लू हो गया था। टीचर ने बोला, स्वाइन फ्लू पक्षियों को होता है, इंसानों को नहीं। गोलू ने जवाब दिया, अरे मैम, आपने मुझे इंसान समझा ही कब है? हर रोज जो आप मुझे मुर्गा बना देती हो। एक बार गुल्लू अपने घर की ओर जाने वाली एक हाउसफुल सिटी बस में चढ़ गया। जब उतरा तब कंडक्टर ने टिकट मांगा। गुल्लू ने बोला, किस बात का टिकट सर? कंडक्टर ने धमकाते हुए बोला, क्या तुम्हें पता नहीं बस में बैठने के लिए टिकट लेनी पड़ती है? तब गुल्लू ने जवाब दिया, अरे सर, मैं बस में बैठा ही था कब, मैं तो पूरे रास्ते खड़ा ही रहा हूँ। एक बार एक भिखारी को 100 रुपए का नोट मिला। वो खुश होकर एक 5 स्टार होटल में खाने के लिए चला गया। कुछ दिनों तक के भूखे प्यासे भिखारी ने पेट भर का खाना खाया। इसका टोटल बिल 1500 रुपए का हुआ। होटल के मैनेजर ने उससे बिल के पैसे मांगे, पर इसके पास इतने पैसे थे नहीं। इसके पास तो केवल 100 रुपए ही थे। पूरे पैसे न मिलने पर होटल के मैनेजर ने इसे पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन उसने वही 100 रुपए का नोट पुलिस को पकड़ा दिया और छूट गया। दोस्तों, कैसे लगे आपको मोहिनी के यह मनमोहक और मजेदार चुटकुले?
जो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करना। तो दोस्तों फिर मिलेंगे हम ऐसे ही कुछ नए रोमांटिक और मजेदार चुटकुलों के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।